तो 2023 आ ही गया है। हर साल की तरह इस बार भी यही लोग कह रहे हैं कि भाई क्या संकल्प लिया जाए, नए साल में क्या कुछ नया करें, क्या संकल्प लें। और ये हमारी प्रवृत्ति होती है कि कल पर कोई चीज़ टाल करके आज हम आराम के विचार में आ जाते हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है कि हर साल नया साल आता है, नया साल आता है और वो साल कर चला जाता है, हमको कष्ट देकर चला जाता है और हम लोग सुधरते नहीं। तो जब भी हमको संकल्प लेना हो तो वो संकल्प आज के लिए लें, अभी के लिए लें। अब इसमें कल एक लड़का पूछ रहा था इसमें कि भाई क्या कैसे करें कि हम जो संकल्प लेते हैं वो पूरा हो जाए, याद है ना। तो पूरा क्यों नहीं हो पाता, या जो है कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, ये सब कल क्वेश्चन में था। तो उसका प्रॉब्लम क्या है कि जो भी हम सोचते हैं करने के लिए या बनने के लिए, तो वो विचार मन में आ जाता है, चित्र बन जाता है, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता कि दूसरा कल्पना करने शुरू कर देते हैं, तो वो पहले को काटती है। तो कौन कहे पूरा होने के लिए, बल्कि वो एक प्रकार का जाल बन जाता है ना। जैसे मान लो आपने सोचा कि भाई गाड़ी एक लेंगे और वो गाड़ी ले नहीं पाया, तब तक नया मॉडल आ गया है, उधर दिमाग आपका चला गया। तो आपके पास क्षमता न पहले वाली गाड़ी लेने की है न इस गाड़ी को लेने की है। आप तो साइकिल भी हो सकता है पास में, लेकिन मन में कल्पना है। तो जब किसी वस्तु को पाने की कल्पना होती है, संकल्प, तो संकल्प अक्सर पूरा नहीं हो पाता। अब आजकल देखो, हालांकि ये तो हंसी हो जाएगी, बच्चे जैसे लड़की से प्रेम करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, और जब पता लगा वो तैयार है मिलने के लिए, तब तक किसी और से प्रेम हो गया। अब कई बार ऐसा होता है। तो जब किसी चीज़ को जब कोई वस्तु मान करके हम चाहते हैं तो वो पूरा नहीं हो पाता। हम लोग एक ही काम कर सकते हैं, कुछ करने का संकल्प कर सकते हैं। किसी चीज़ को पाने का संकल्प जब हम करते हैं तो बीच में कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए, कोई दिक्कत ऐसी आ जाए, जैसे अब बच्चा IAS की तैयारी करना चाहता है, खूब पढ़ाई बढ़िया कर रहा है, अब पता लगा कि घर में कोई ऐसी दुर्घटना हो गई या कुछ और हो गया या कोई भी स्थिति आ गई, तो उसकी वो चीज़ क्रम टूट गया, कुछ और लक्ष्य हो गया उसका। या मान लो आप कुछ और बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, कुछ और बनना चाहते हैं, पता लगा कि जो हमारा पड़ोसी है गांव में, वो DIG बन करके आया, बढ़िया स्टार लगाए, तो ये होता है कि नहीं हमको पुलिस सर्विस में जाना है। तो जब दूसरों से कंपेयर करके या दूसरों से प्रभावित होकर के या किसी को चीज़ को वस्तु मान करके हम कोई चीज़ करते हैं, संकल्प लेते हैं, तो पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि बदल जाता है। हम एक काम कर सकते हैं कि अगर कभी हम ये सोचें कि हमारी ज़िंदगी उपयोगी हो सके, उपयोगी हो सके, 2-3 तरीके हैं इसके। उपयोगी हो सके, मान लो कि हमको भाई पब्लिक के लिए कुछ करना है, अब कैसे करना है ये हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं, जैसे परिस्थिति आएगी हम लेकिन वही कार्य करेंगे। भाई ऐसे भी लोग हैं कि प्रोफेसर हैं और 1 लाख 2 लाख महीना वेतन पा रहे हैं, लेकिन घंटे 2 घंटे भी नहीं पढ़ा रहे। ऐसे लोग हैं जो कोचिंग में बहुत पैसा बढ़िया नहीं मिल रहा, फिर भी वो सुबह शाम तक पढ़ा रहे हैं। तो जिनको, ऐसे भी लोग हैं NGO खोल के निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। तो जिनको पढ़ाने का लक्ष्य है, संकल्प, वो तो पूरा कर ले रहे हैं। जिनको कुछ बनने का संकल्प है, पूरा नहीं हो पाता। भाई प्रोफेसर बनना पक्का नहीं है, लेकिन पढ़ाना चाहें तो ये तो पक्का है ना। जैसे आप सफाई कर्मी का पोस्ट पाना चाहो तो ये तो थोड़ा कठिन है, लेकिन सफाई करना चाहो तो ये आसान है, लेकिन झाड़ू निकल जाओ कोई मना नहीं करेगा। तो एक तो ये है कि जब हम कुछ करना चाहते हैं तो फिर वो संकल्प मेरा पूरा होने का ज़्यादा चांस रहता है। जब कुछ बनना चाहते हैं तो कोई विरोधी इच्छा आकर के उसको दिक्कत करती है। दूसरी चीज़ क्या होती है, पागलपन। जैसे कभी कभी सुना होगा कि भाई टाइटल लिख करके मैंने पहले कहानी लिखे फिर उसका टाइटल क्या हो, ये विचार करते हैं। कुछ लोग उल्टा करते हैं, टाइटल लिखते हैं फिर उसके अंदर कहानी क्या होगी ये सोचते हैं। तो हो सकता है कि उनका साइकोलॉजिकल तरीका ऐसा हो कि
अपने को बाउंड महसूस करते हो, बंधा हुआ, कि कोई अगर जो है चीज़ों से अपने को बांध लेंगे, मजबूरी में काम हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो कि 10 रास्ते जाते हैं या 10 विकल्प हैं, अब भटका रहे हैं, तो खुद को समझाने के लिए क्या किए कि नोट फरमोए नहीं भरे। अब मजबूरी है ये कहीं भरना, तो ये, लेकिन ये ज़बरदस्ती है, ये मन की कमज़ोरी है। अगर हम कुछ करने का सोचें तो करते करते बन जाते हैं, यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि हम मतलब उतना सोचे ही नहीं रहते हैं। अब देखो न्यूज़पेपर, आज देखे न्यूज़पेपर में बस है कि पिछले साल के घटनाक्रम और नए साल का संकल्प, कि भाई सरकार को क्या करना है। तमाम मंत्री लोग बोले, ट्वीट कर रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं कि भाई नए साल में आपको ये करना है, नए साल में ये संकल्प है, देश के लिए करना है। तो वो तो खैर कहने के लिए है, स्लोगन है। और अगर अपने लिए आप देखो तो पिछली बार संकल्प लिए थे, उसका परिणाम क्या था, उसके पिछले बार संकल्प लिए थे, क्या परिणाम था। तो वो जो संकल्प लेते हैं, पहली बात तो क्लियर नहीं है, वो बोध कराने के लिए, जैसे कहते नहीं कहते भाई कल ये कार्य करेंगे, आज हम सो लेते हैं, भाई कल हम एक को बोतल नहीं पिएंगे, आज भर पी लें। तो आज से कल अलग नहीं है, रात 12 बजे तक आज है, 12 के बाद कल हो जाएगा, बदल थोड़ी जाओगे। तो जो हम आज हैं वही कल रहेंगे। भाई जैसे आज संडे है, 12 बजे तक संडे है, 12 बजते ही मंडे लग गया, तो संडे से मंडे लगा है ना, तो जो हम संडे मंडे बदल जाएंगे। तो अभी अगर हम बदल गए तब तो ठीक है, मंडे को बदले हुए मिलेंगे, लेकिन अभी नहीं बदले तो कल कैसे बदलेंगे। तो संकल्प जो हिंदी का बड़ा खूबसूरत शब्द है, कल्प माने होता है टू क्रिएट, किसी चीज़ को बनाना, क्रिएट करना। विचार किए तो एक दुनिया क्रिएट हो गई, दूसरा विचार किए वो भी दुनिया क्रिएट हो गई। अब हकीकत में नहीं क्रिएट हुई है, लेकिन उस बीज पड़ गया उसका। तो जब बीज पड़ जाता है तो कहीं न कहीं हमारे लिए दिक्कत पैदा करती है। एक वो आता नहीं था निर्मल बाबा वाला, थर्ड आई ऑफ निर्मल बाबा, तो उसमें यही रहता था कि भाई समोसा खा लो कृपा हो जाएगी सॉरी, ट्रेन में यात्रा कर लो एसी में कृपा हो जाएगी। तो हम उसको समझे एक दिन कि भाई ये है क्या। तो हमको ये समझ में आया, जैसे मान लो आप नॉर्मल गाड़ी सफ़र कर रहे हो, जनरल डिब्बे में सफ़र कर रहे हो, खूब गर्मी है और पैर पे पैर रख कर लोग खड़े हुए हैं, बड़ी दिक्कत हो रही है, पसीना चो रहा है, और वहीं बगल एक आदमी फर्स्ट स्टेशन सफ़र कर रहा है, तो मन में आता है यार काश पैसा हमारे पास होता, आराम सफ़र करते तान करके। तो ये जो हमने सोचा हम भूल गए, लेकिन वो हमारे मन में कहीं न कहीं वो क्रिएट हो गया। अब जब हकीकत में नहीं जब तक चल लेंगे तब तक वो कहीं न कहीं वो दोष है, जिसे वास्तव नहीं होता, दोष है। इसे आप कह लो कि भाई आपसे 2 बजे मिलेंगे, हम तो कहते थे, मैं बड़े भाव से कहे, अब नहीं मिले, अब वो एक बाधा हमने क्रिएट कर ली। तो हर सोच हमारी एक बाधा है, हर सोच हमारी एक पहल है, हर सोच एक बीज है समझो। तो वो क्या कहते थे कि भाई एक बार ये बताओ कि तुम ट्रेन में सफ़र कब किए थे पिछली बार, भाई फला टाइम किए थे बाबा। तो भाई एसी में सफ़र करके किए थे बाबा जी, एसी में सफ़र नहीं किए थे। तो ऐसा है, फर्स्ट एसी का टिकट ले लो, एक बार यात्रा कर लो, कृपा वहीं रुकी है। अब अच्छा ये अगर देखो साइंस है कि नहीं भाई, बार बार मेरे मन में जो है ये समोसा क्यों आ रहा है। तो कह रहे थे कि बाबा जी कल ही वो दुकान पे देखे थे, तो खाए क्यों नहीं। अच्छा होता नहीं कई बार, जैसे अभी इधर से आ रहे थे हम, तो अब मेट्रो के आगे से अब ये चित्र में आया कि ये चीज़ बढ़िया है, मान लो ये चीज़, और न खाए होते तो मान लो नहीं खाए, भूल गए, उससे बड़ी चीज़ मिल गई, लेकिन वो बाधा है। तो ज़्यादा सोचना बाधा है। तो संकल्प जो हमारा पूरा नहीं होता क्योंकि क्लियर ही नहीं होता कि क्या करना है। सोचने में कोई पैसा नहीं लग रहा, आदमी सोचता चला जाता है। भाई फिल्म देख रहे हो, मान ली अच्छी लगने लगी, तो काश शादी हो गई होती, थोड़ी देर बाद फिर देवी अच्छी लगने लगी, और कोई ऐसी भी जो कि जिंदा नहीं मर गई, ऐसे भी होता है। लेकिन हम सोच सोच के समस्या क्रिएट कर लिए। तो होता कि लोग माइथोलॉजिकल जो कंसेप्ट है कि लोग बताते हैं इसमें कि तब तक हम जन्म लेते रहेंगे जब तक ये सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाएंगी। मतलब ये समझो, मतलब जब तक हम नहीं, इन इच्छा तो हम हज़ारों ले रहे हैं, तो 1 मिनट में तो 10 जन्म का काम कर दिए। तो अच्छा एक तो ये होता है। दूसरी चीज़, हमसे कोई अफेक्ट हो। अब ये जो है सुपर
साइकोलॉजिकल वाले में समझो, हमसे कोई अफेक्टेड है, हमको पता नहीं है ना। एक मतलब हमारे विचार भी एक तरंगे होती हैं कि हमको पता नहीं कोई सोच रहा है हमारे बारे में, और वो भी अफेक्ट करता है। तो या तो हम बड़े मजबूत हों। विवेकानंद से किसी ने पूछा भाई ये भाई शुभ कामना क्या है, या जो किसी का कोई काला जादू कर देता है क्या है, तो कहें देखो ऐसा है, अगर सोचो तुम्हारा नाश हो जाए, फला आदमी नाश हो जाए, तो ये जो सोच है विचार वाइब्रेशन बन के वहाँ जाएगा, एरो बन के, तीर बन के। अब अगर वो बिल्कुल सही विचार में तो टकरा के आएगा, हमको नुकसान करेगा। हर विचार एक तीर है, बाण। इसलिए कहते बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। भाई सुनोगे तभी चित्र बनेगा। अच्छा, एक और बात है, जैसे लोग कहते हैं कि बच्चा जो है तो भगवान का रूप होता है। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो कि अगर हम कहें कि आपके घर के सामने एक जो है बेर का पेड़, अब बेर के पेड़ वहाँ है नहीं, लेकिन बनाना शुरू कर दे। या मान लो एक तालाब है, तालाब में रेड कलर का पानी भरा है, रेड वाटर, और रेड वाटर है नहीं, लेकिन रेड वाटर वो बन जाएगा। अब उस रेड वाटर में एक पीपल का पेड़ खड़ा हो गया। पीपल के 5 फीट के ऊपर एक डाली निकलती है। अब उस पर एक बंदर बैठा है। बंदर ग्रीन कलर का है, हरे रंग का है। तो अब बंदर मान लो वैसे तो मांसाहारी नहीं होता, लेकिन मान लो मुर्गा खा रहा है, तो दिखेगा मुर्गा खा रहा है ना। अब चलो इसी को हम चाइनीज भाषा में बोलते हैं चिंग चांग चुंग, टिंग टांग टूंग। मान लो यही बात हम बोल रहे हैं, लेकिन कोई चित्र नहीं बना ना, लेकिन इंग्लिश में बोले हम। अगर हम इंग्लिश को समझ रहे हैं, उसके स्क्रिप्ट को या उसके वर्ड को, तो चित्र बन जाएगा। तो जो हम सोच रहे हैं, सोचने में जिसका चित्र बन रहा है, जो इमेजिनेशन होती है ना, इमेज माने क्या होता है? इमेज माने चित्र बन गया। जिसका चित्र बन गया वो चीज़ एक प्रकार की बाधा बन गई। अच्छा, बच्चे को तो भी बताना पड़ता है, भाई चाचा है, मामा है, ये उसको पता ही नहीं है। उसको आप जो बोलते हो सुनता तो है, लेकिन इमेज नहीं बना पाता वो। इसीलिए बच्चे रटते ज़्यादा हैं। बच्चे टेबल का टेबल रट लेंगे, किताब कविता रट लेंगे, उनको पता नहीं होता इसका मीनिंग क्या है। तो वर्ड को तो रट लेते हैं, लेकिन इमेज नहीं बना पाते। प्रॉब्लम ज़्यादातर इमेज है, इमेज। तो बच्चा चूँकि स्क्रिप्ट का प्रैक्टिस उसको ही नहीं है ज़्यादा, उसने जो है दुनिया से परिचित नहीं है, इसलिए वो प्लेन है। अब जो कहोगे उसका फिगर नहीं बना पाता। बेशक रट लेता है, फिगर नहीं बना पाता। तो इसके लिए हम बोलते हैं कि हम लोगों को बिजी रखना चाहिए, खुद को किसी न किसी काम में खुद को लगाए रखें। एक जो है बताते थे, बाबा जी थे, कि भाई जब वो आश्रम में आए तो बोलते थे, भाई कोई सेवा बताइए, कहा है कि ये कुदाल उठाओ, नाली खोदो। अच्छा भाई काम हो गया, कहा फिर से उसको वो मिट्टी ढक के फिर से खोदो। तो पता लगा दिन भर ऐसे ऐसे कर रहे हैं, शाम को चलो उधर रोटी खा के सो जाओ। अब गहरी नींद आती, फिर सुबह उठो और जो है फिर वही काम करना है कि भाई नाली खोदो और उसके बाद उसको फिर बंद करो, फिर खोदो उसको। मतलब ये है कि अगर हम इमेज नहीं बने किसी चीज़ की, कोई इमेजिनेशन नहीं हो रही है, तो फिर वो नई दुनिया नहीं बनती। वही जो है। अच्छा, जो लोग पता लगा भाग के जंगल चले गए। अच्छा, स्कूल यूनिवर्सिटी क्यों दूर बनाई गई है? इसका मतलब होता है जैसे कि अगर बगल मार्केट है, बगल कुछ और है, तो कहीं और दिमाग चला जाएगा। लोग जंगल चले जाते थे पूजा पाठ साधना करने के लिए, क्योंकि इसका मतलब होता था कि जब चित्र जो है कम बनेगा, देखेंगे ही नहीं, तो मन कहाँ भटकेगा। इमेजिनेशन जो है बड़ी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, जैसे एक चीज़ और होती है कि कोई संकल्प आप कहते हो कि कैसे पूरा हो। एक एग्जाम्पल हम कई बार देते हैं। जैसे मान लो महात्मा बुद्ध घर से निकले, और शेड आ रही थी उधर, जो है वो लोग उठ के शेड ख़त्म हो गई। तो जैसे घर से निकले तो उनके पास वो सब चीज़ें थी जो एक आम आदमी प्रयास करता है।
भाई राजा होने की लड़ाई होती थी, उनके पास क्या नहीं था उस समय के हिसाब से। समझो टवेरा ववेरा गाड़ी सब थी, मर्सी टवेरा रथ था, लेकिन हाई क्लास हो गया। पत्नी थी, बच्चा था, सुख सुविधा। एक घंटी बजाते आदेश करते, घंटी नहीं बजानी थी, सब घेरे रहते। लेकिन वो घर छोड़ के चले गए, वो सब छोड़ करके। तो या तो बड़े बेवकूफ़ थे कि वो सब भविष्य में क्या मिलेगा पता नहीं है, उसके लिए वो सब छोड़ देना जो प्रेजेंट मिला हुआ है ना। नंगे होकर निकल लिए घर से। लेकिन अगर वो गलती किए होते तो पछताते। बहुत लोग पछताते हैं भाई, बहुत लोग अभी बाबा लोग जेल में हैं। अब क्यों जेल में हैं? ऐसे आरोप के बारे में जो उनको लगने नहीं चाहिए थे। मतलब कंचन कामनी छोड़ने के बाद बोलते हैं, अब फिर वही लपेट लेते हैं, कहते हैं भाई संसार मिथ्या है, और खुद शेयर मार्केट पैसा लगाते हैं। ये शरीर जो है बिल्कुल मिथ्या है और नश्वर है। पता लगा बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के बैठे हैं, चारों ओर जो है कांच लगा है बुलेट प्रूफ, उसमें चल रहे हैं, इतना डर रहे हैं उसमें। तो मिला जुला कर ऐसी स्थिति है कि वो जो सिखाते हैं उसका उल्टा कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब वो जो छोड़े हैं या तो दिखावा किए हैं या कुछ ज़्यादा पाने के लिए छोड़ दिए हैं। तो लेकिन कुछ क्या उनको मिल गया बुद्ध को कि घर छोड़े तो वापस नहीं गए, और गए तो बाद में गए। वो था विजन। अब विजन ही है जो हमारा पूरा हो जाता है। संकल्प कब पूरा होता है? जब वो संकल्प विजन बन जाए। अच्छा, विजन बन जाएगा, दूसरा को टकराएगा नहीं। उनको एक विजन मिल गया और उसी को मिशन बना लिए। जब तक कोई विचार हमारा विजन नहीं बनता, अब विजन से मिशन नहीं बनता, तब तक पूरा नहीं होता। तब तक कोई और बीच में टांग अड़ा देगा। भाई अगर सीता के प्रति प्रेम नहीं होता राम को, तो पुल बना पाते समुद्र पे? क्या रखा था? कौन सा उनका खेत वहाँ पे था? उनका अच्छा उनकी कौन सी राज्य उधर विस्तार था? वो तो वापस न आना था ना, वो सिर्फ सीता के लिए। अच्छा, ये भी नहीं था कि सीरियल की सीता तो कम सुंदर है, रियल में तो तुलसी लिखे हैं, सब उपमा कब रहे जुठारी, अके पटतरों पे देह कुमारी। तुलना नहीं कर सकते हम, सारे उपमाएँ तो कभी जूठा कर दिया। अब ऐसे सीता को पाने के लिए उन्होंने पुल बना दिया समुद्र पर पुल। तब क्रेन वगैरह नहीं थी, बानर भालू थे। अच्छा, ये भी नहीं हनुमान जी ने कहा कि दूसरी शादी कर लीजिएगा राम से, तो लड़की बहुत ज़्यादा है। अरे आप तो राजा हैं, लड़की कमी है। लेकिन बात वो थी सीता एक प्रतीक थी। तो जैसे ही एक विजन बन गया कि नारी जाति की मर्यादा की रक्षा करनी है, इसलिए पहले एक पत्नी व्रत का पालन किए। एक पत्नी व्रत का पालन किए। भाई उनको पता नहीं था कि किस घर की है सीता, माता पिता कौन है। भाई खेत मिली थी लेकिन बड़ा रिस्पेक्ट दिए। तो उनका एक विजन था कि हमको महिलाओं का सम्मान करना है। वो तो कई के भी सम्मान किए ना, भाई जाते समय सम्मान किए कि भाई माता जी बहुत, और कुछ मांगना वो मांग लीजिए। और जब लक्ष्मण ने दोष दिया या भरत ने दोष दिया तो बोले तो भाई माता को माता न भवति पुत्र को पुत्र हो जाए, माता का माता नहीं हो सकता। तो मिला जुला कर उनका जो विजन था और उसी को मिशन बना लिया उन्होंने। कभी पछताए नहीं। राज्य करने को मिले, कष्ट मिले, तकलीफ मिले। इस बात को मुझे ख्याल आता है कि नेल्सन मंडेला की किताब है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, कभी कभी चर्चा करते हैं इसकी। 2-4 चीज़ें हैं मतलब पर्याप्त हैं। अगर आपको करना हो 2 ही 4 चीज़ें पर्याप्त हैं, और न करना हो तो खूब लाइब्रेरी सजा लीजिए, कुछ नहीं होगा ज़िंदगी में। तो उनसे इंटरव्यू लिया गया तो कि भाई ज़िंदगी के कीमती 26 साल 27 साल आपके जेल में चले गए। भाई 25-26 साल के जेल गए थे, अब 50 साल के ऊपर हुए तो जेल से छूटे। भाई जवानी गुजर गई जेल में, कभी पछताए नहीं, बोले नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मैं सही रास्ते पे थे। आई वॉज ऑन राइट पाथ। ठीक है, तो संकल्प पूरा तभी हो पाता है जब हमको अपना काम स्पष्ट हो। क्या पाना है ये नहीं, क्या करना है। भाई अगर ये होता है कि सीता जी को पाना ही लक्ष्य है तो बाली दोस्ती करते। बाली क्या करता, रावण को 6 महीना काख में दबा घूम रहा था, लेकिन उनको भगवान बनना था ना। तो मदद किए उसकी, उस मदद लिए उसकी जिसको खुद मदद जरूरत थी, सुग्रीव को। तो क्या करना है, विजन स्पष्ट हो जाए हमारा तो संकल्प हमारा पूरा हो जाता है। तो बुद्ध को विजन मिल गया, हमको दुख की वजह पता लगानी है। ये नहीं था बाबा बनना है, ये भी नहीं था कि हमको
अब मांग मेले में टेंट लगाना है या महामंडलेश्वर घोषित करो, बस दुख का जड़ पता लगा लें। अच्छा, जब हमको विजन मिल जाता है तो फंसते नहीं कहीं पे। वो पहले गए आलर कलाम के पास, तो आलर कलाम उनको भाई मंत्र वगैरह दिए, दीक्षा दिए, भाई चलो जैसे गुरु देते हैं। अच्छा, साधना उधना किए, चमत्कार वमत्कार हुआ, लेकिन वो दुख की वजह नहीं पता लगी उनको। रुद्रक्राम पुत्र के पास गए तो उन्होंने कहा देखो, आत्मज्ञान प्राप्त होने से रहस्य पता लगता है, और आत्मज्ञान में बाधा है संसार विषय। ये शरीर जो तुम्हारा है, शरीर भी संसार का अंग है। शरीर को तपस्या से क्षीण करो। भैया उपवास करना शुरू कर दिए, खाना खूब खाए थे घर पे, उपवास करना शुरू कर दिया, ऐसे शरीर डंडा जैसा रह गया। अब वो उर्बेला नदी के किनारे बैठे, निरंजना नदी के किनारे बैठे थे। सुजाता नामक लड़की आई, सेनापति की जो बेटी थी, और उसकी कोई मनौती रही, इच्छा। लोग मनौती मानते हैं ना कि हमारी इच्छा पूरी होगी, पीपल देवता को खीर चढ़ाएंगे, पूरी चढ़ाएंगे, सेवई चढ़ाएंगे, जो भी है ना, हलवा चढ़ाएंगे। तो एक कटोरे में वो खीर लेके आई, वहीं पे रख दिया उसने। देखी तो कि दुबले पतले बैठे थे, और ये क्या किए, खीर सोचे कि उपवास करके देख ही लिए, एक बार खा करके भी देख लेते हैं। और जब ये खीर खाए तो बहुत टेस्टी लगी। तो इनके मन में एक विचार आया कि जो चीज़ जैसी लगती है अब उसको वैसे बताते नहीं, ये पाखंड है। हमको लग रही है कोई चीज़ अच्छी, कहते मिथ्या है, तो तब तक हम वास्तव में सच जानना ही नहीं चाहते। तो सच कैसे, परम सत्य कैसे मिलेगा? छोटे से सत्य को तो हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो परम सत्य कैसे मिलेगा? तो खीर खाना शुरू किया, बड़ा टेस्टी लगा। कहाँ यार कि इतनी टेस्टी खीर, और मिथ्या कह कह भाग रहे, झूठे पेड़ चूहा और बैल कूद रहे हैं। तो उनको सुजाता ने कहा भाई कि मेरी कोई इच्छा पूरी थी, कोई इच्छा दुल्हा उल्हा के लिए, इच्छित वर के लिए उसने किया था, तुम्हारी इच्छा पूरी हो, घर से निकले भाई राजकुमार हो। तो उनको उसी रात में ज्ञान प्राप्त हो गया, सिर्फ इस सत्य को स्वीकारने से कि जो चीज़ जैसी उसको उसी रूप में एक्सेप्ट कर लो। अच्छा, ज्ञान का बोध का मतलब क्या है कि नीम कड़वी नहीं, नीम नीम जैसी, बस आम आम जैसी, नो कंपैरिजन। जो जैसा है उसको वैसे से एक्सेप्ट कर लो। अच्छा, प्रेम में क्या है? प्रेम में बर्दाश्त करना। एक व्यक्ति, भाई हमने तुमसे प्रेम किया, किसी से प्रेम किया, अब जो प्रेम किए तो अच्छाई बुराई तब भी तुम्हारे अंदर थी, हमारे अंदर भी है। तो हम जो प्रेम किए यानी एक पूरा एक्सेप्ट किए, तो जब अच्छाई एक्सेप्ट किए बुराई एक्सेप्ट नहीं करेंगे। भाई हमने एक्सेप्ट किया, रात को दिन को दोनों को साथ साथ किया। अच्छा, दिन को एक्सेप्ट किया, हम मानना चाहेंगे तब भी रात तो आएगी। तो दोनों, अगर किसी सिक्के में हम हेड को एक्सेप्ट किए तो टेल नहीं आएगा साथ में। अच्छा, हम पसंद नहीं करते टेल को, सड़क फेंक दिए, तो हेड कहाँ गया? वो भी साथ चला गया। तो अगर हम चाहते हैं ज़िंदगी को, तो दुख भी साथ मिलता है। तो जिसको भी एक्सेप्ट करते हैं तो उसकी निगेटिव एस्पेक्ट को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यही है झेलना। तो प्रेम है झेलना, क्योंकि हेड को हर कोई पसंद करता है, तो हेड की पसंदगी प्रेम नहीं माना जाता, क्योंकि तभी इस कसौटी पे हर आदमी प्रेम कर रहा है। पैसा खर्च करो, तारीफ करो, साथ दो, लेकिन जब टेल हो तब भी उससे प्रेम करो, यही कसौटी है। यानी कहते हैं बिरा ही प्रेम की कसौटी है। माने किसी से आप प्रेम कर रहे हो, ये नहीं है जब उसकी अनुपस्थिति में भी उस किसी के ध्यान नहीं आ रहा। साथ में हो तब तो ध्यान नहीं आ रहा किसी का, जब वो प्रेजेंट नहीं है तब बिरह हो रहा है उसका। बिरह कब होगा? जब किसकी याद आएगी। तो बिरह प्रेम की कसौटी है, करुण रस का जो है रस की कसौटी है। तो विपरीत परिस्थितियाँ हमारी मजबूत होने का प्रतीक है। तो ऐसे ही जब उनको खीर खाए और ज्ञान प्राप्त हो गया, तो उन्होंने ज्ञान क्या दिया? मध्यम प्रतिपदा, कि भाई बिगड़ा के तारों को इतना न कस दो कि भाई वो बोलें ही ना, और इतना मत ढीला छोड़ दो कि न बोलें। तो उसका क्या रास्ता है? मध्यम मार्ग, मध्यम प्रतिपदा, एवरेज में, युक्ताहार विहार। तो ये उनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ बुद्ध को, तो बुद्ध ने क्या किया भाई? तुरंत उठे वहाँ से, अब बड़ी खुशी हुई। और कमाल की बात इसमें यह है कि रात्रि के प्रथम प्रहर में पूर्व जन्म की घटना ख्याल आई। पूर्व जन्म मतलब होता है कि वर्तमान ठहर जाता है, नई कल्पनाएं जब रुक जाती हैं तब अतीत ख्याल आता है। भाई हमको अगर कल का ख्याल करना हो तो आज का रोकेंगे, परसों ख्याल करना हो तो आज कल का रोकेंगे, होता है कि नहीं? हमको अगर कल की कल्पना बंद करेंगे तभी आज के सोचेंगे, नहीं एक साथ एक ही सोच सकते हैं। तो जब वो वर्तमान बंद हो गया पीछे जाने लगा। अतीत में लगभग 450 जन्म ख्याल आया, वही जातक कथाएं बन गई।
और रात्रि के चौथे प्रहर में बोध प्राप्त हुआ। उसी बीच में मार आया कामदेव, मार का मतलब इच्छाएं। उन्होंने कहा अब तुम जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। तो जब हम ये सीख लेते हैं, जान जाते हैं हमको करना क्या है, तो कोई इच्छा बाधित नहीं पैदा कर सकती। हनुमान जी उड़ रहे थे, बड़े थकान में थे। मैनाक ने कहा आओ, मोस्ट वेलकम, थोड़ा समोसा वमोसा खा लो भाई, ठंडी वंडी हवा ले लो। पहाड़ थे ना मैनाक। अब थकान तो लगी थी भाई, उड़े उड़े रहे होंगे भाई, जो भी हो तैरे होड़े हों, लेकिन कहते मैनाक हो श्रम हारी, जलनी रघुपत दूत बिचारी। समुद्र ने सोचा भाई कि रघुपत के दूत हैं, मैनाक से कहा जाओ थोड़ा सा उनको भाई सेवा कर लो। हनुमान सोचे भाई आराम करेंगे तो भाई ट्रेन तो छूट जाएगी। हनुमान ते परसा छुए पुनि मन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। तो अगर हम अपने लक्ष्य को ख्याल में रखते हैं, मिशन को, विजन को ख्याल में रखते हैं, तो ये जो भटकाव है नहीं आता है ना। तो संकल्प पूरा होने के लिए निष्कर्ष रूप में क्या आया कि हम क्या बनना है, इसके पहले ये जानना है कि क्यों बनना है, क्या करना है। तो एक विजन हो, और विजन जब मिशन बन जाता है तो कोई दूसरी चीज़ नहीं काटती। अब ये खास करके जब हम लोग पढ़ाते लिखाते हैं, विद्यार्थियों का सोचते हैं, जब वो विद्यार्थी सोचता प्रोफेसर भी बनेंगे, आईएएस भी बनेंगे, एसएससी की परीक्षा क्वालिफाई करेंगे, तो उसका संकल्प कैसे पूरा हो सकेगा। जब कोई नेता वोट पाने के लिए संकल्प कर रहा है, काम करने का नहीं कर रहा है, फिर उसको ज़्यादा कसरत करनी पड़ेगी। कोई भी व्यक्ति हो, दुनिया में कुछ भी करना चाहते हो, तो मिला जुला कर यही है कि खुद को तसल्ली देने के लिए नहीं कल ये करेंगे सोच करके आज जाकर सो जाएं। हमको ये सोचना है कि क्या करना है, बाकायदा इस पर समय दे लें। अगर मान लो हमको ये हो क्लियर नहीं है तो इसको हम आराम से विचार कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अतीत को के आधार पर ये सोचते हैं कि अतीत जैसा रहा है, अतीत का परिणाम हम है, जो हमने कल किया वही आज है। तो पक्का है आज हम जो हैं, जहाँ हैं, हम कुछ किए उसका परिणाम आज है। कहीं चले तो आज यहाँ पहुँचे, तो आज जो तय करेंगे आगे होगा। तो अतीत से जो सिखाता है उस शिक्षा को लेकर के अभी हम रास्ता तय कर लें, अभी चलना शुरू कर दें। इस चलने को, इसी में दिशा अगर हमको मिल गई तो मिशन हमारा क्लियर हो जाएगा। तो दिशा का तय होना, काम का, सही काम का तय होना, आधी यात्रा तय हो जाती है उससे। बात समझ आई? तो ये है। हाँ, इसमें दूसरों तुलना नहीं करनी है। अभी आज हम लोग आ रहे थे, कबाड़ी दुकान में ना, अब कबाड़ी वाला भी जब देखता होगा दरोगा को कि हम दरोगा बन जाएं, लेकिन नहीं सोचता, वो दरोगा नहीं बन सकता। कपिल शर्मा कॉमेडी जानते हो, अब उनसे कोई आईएएस तैयारी करें तो अपनी फील्ड में तो राजा हैं, पता लगा पूरी भी नहीं निकलेगा, समाज गाली देगा। ऐसे ही आप जिस फील्ड में टॉप कर सकते हो वहाँ पर तो आपको टक्कर कोई नहीं देगा। वही जो पुलिस आप बनते हो, वही पुलिस उनको प्रोटेक्शन देती है, सर सर कहते हैं, है ना। तो अपनी फील्ड के राजा हैं। नरेंद्र मोदी जी हो सकता है आईएएस तैयारी करते ना बन पाते, और डॉक्टर कलाम कॉमेडी न कर पाते। तो हर किसी के लिए हर काम नहीं होता। हमको वो विजन पहचानना है और ज़्यादा कल्पनाएं नहीं करनी। और मन का टेस्ट वही हो जाएगा जब करने लगेंगे रोज ना, मन का टेस्ट हो जाएगा। फिर प्रकृति चमत्कार करती है। सच पूछो ना, ये बड़े राज की बात है कि मनुष्य ही करता है। अब मनुष्य ही करता है, इसके दोनों अर्थ हैं कि जो भी परिस्थितियाँ हैं उनकी जिम्मेदार वो है, लेकिन ये भी है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आंखों के सामने जो कुछ भी आप देख रहे हो सब किसने बनाया है। ऊपर जहाज जा रही है, किसने बनाया? आदमी ने। हम बैठे हैं जिस पे, किसने बनाया? मूर्ति है, किसने बनाया? मोबाइल किसने बनाया? चश्मा पहने किसने बनाया? तो देखा जाए, लेकिन जो चश्मा बना रहा था आगे से बनने के लिए तैयारी नहीं किया वो, या जो मोबाइल बना रहा था नेता बनने नहीं चल पड़ा। भाई सलमान खान की फिल्म देखते हैं, लेकिन सलमान खान हमारे काम नहीं आग कर रहे हैं। उसको पता है कि हमको अपना काम करना है, लेकिन हमको नहीं पता है कि हमको अपना काम करना है। हम खेल देखेंगे तो वहाँ प्रभावित हो जाएंगे, फिल्म देखेंगे उससे प्रभावित हो जाएंगे, बड़े नेता देखेंगे उससे प्रभावित हो जाएंगे, एक्टर देखेंगे उससे प्रभावित हो जाएंगे। हम सबसे प्रभावित हैं, हमसे कोई प्रभावित नहीं है। तो क्योंकि जो जिनसे हम प्रभावित हैं वो किसी को देख के प्रभावित नहीं होते कि उनका देख के अपना काम छोड़ दें। भाई देवानंद मरे 80-90 साल में, लेकिन वो राजनीति में भी नहीं आए। मोदी जी
पीएम तक बन गए। एसएससी की तैयारी नहीं की है वो। सलमान खान को कौन नहीं जानता, परीक्षा नहीं देने आए वो। उनको पता है क्या करना है, हमको नहीं पता क्या करना है। खेसारी लाल एक परीक्षा नहीं क्वालिफाई कर सकते, उनको कह दो 16 पहाड़ा सुनाओ तो फंस जाएगा, लेकिन उसको तो 15-20 लाख एक शो को मिलता है, उसको पता है क्या करना है। तो मतलब हमको पता हो क्या करना है तो संकल्प पूरा हो जाएगा। असल में कल्पनाएं दिक्कत करती हैं, संकल्प का मतलब सिर्फ ये होता है खुद को समझा लेना कि हमारा मन कुछ भी करे, बस हमको यही करना है। हठ नहीं सठताई, हठ कर लो। तो पर्वतों को काट कर नदियाँ बना देते हैं हमें, गर्भ की जलराशि में बेड़ा चला देते हैं। कितनों संकट आ जाए देखकर बाधा विविध भगविघ्न घबराते नहीं, और रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। तो न आगे न भाग्य, न मंदिर न मस्जिद न देवी न देवता। अगर हमको मिशन पता है तो ये भी नहीं कह सकते कि जो मंगल तक यान भेजे हैं वो हनुमान जी की पूजा करते हैं। अब ये भी नहीं कह सकते कि जो हनुमान जी की खूब पूजा करता हो उसके पास पैसा हो। असल में संबंध कर्म का है, मिशन का है और स्थिरता का है। तो सबका सारांश यह निकला कि बात समझ में आ गई। इसीलिए पूरे उपनिषद में कहीं पर निष्कर्ष नहीं है, कंक्लूजन, वो परिचर्चाएं हैं, है ना। अगर पता लगता है ईशोपनिषद ही परम सत्य है तो कठोपनिषद की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि परम सत्य तो अंतिम होता है। अगर परम सत्य उसमें होता तो श्वेतास्त्रोपनिषद न होता, प्रश्नोपनिषद न होता, केरोपनिषद न होता, मांडूक्योपनिषद न होता। तो मतलब ये है कि हमको खुद ही जानना है, बस ये पहचानने में जो समय लगे सो लगे कि हमारा मिशन क्या है, काम क्या है। लेकिन वो 50 नहीं होना चाहिए। हाँ, एक के बाद कोई और होगा, देखा जाएगा पाने के बाद। तो भाई नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना देते हुए यहीं पर वार्ता को हम लोग ले विराम। समय भी हो गया है, ठीक है। आप लोग कैसे हैं जरूर कमेंट करिएगा। नमस्कार।